सवाल ये है कि कर्म क्या है? कर्म सिर्फ कि आपका किया हुआ एक्शन नहीं है, आपकी हर भावना, आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया जो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन पैदा करती है, वो कर्म है। जैसे फेसबुक की हिस्ट्री, वैसे आत्मा की हिस्ट्री एक कार्मिक हिस्ट्री होती है। जैसे आप ब्राउजिंग हिस्ट्री रखते हैं ना क्रोम पे, वैसे ही आपकी कार्मिक हिस्ट्री भी होती है और ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। जब तक आप इसे रीसेट नहीं करते, आपको ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, राइट? अगर लाइफ एक नेटफ्लिक्स सीरीज है तो कर्म उसकी रिकैप क्लिप है। याद रखना, हर जन्म में वही पैटर्न मिलेगा, हर जन्म में वही पैटर्न मिलेगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारे यहाँ से मैं एक कर्मा एपिसोड के नाम से एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। आपने हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे होंगे, कर्मों के ऊपर मैं बार बार बोलता हूँ और ये पूरी किताब भी लिखी है जो कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है, कर्मों की खेती के नाम से। तो मैं आपको अपने कुछ प्रैक्टिकल अनुभव, लोग कहते हैं कि आप प्रैक्टिकली बताओ कि कर्म के बारे में थोड़ा अवेयरनेस बनी रहती है आप जब बोलते हो, तो इसलिए मैं वो बताने वाला हूँ। तो एक बार आपको याद दिलाने के लिए, मतलब कर्म होते क्या है, सीधी सीधी भाषा में करो कि भाई मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं, मेरी ज़िंदगी में मुसीबतें आ क्यों रही हैं। आपकी भाषा में बोलता हूँ, मेरी भाषा थोड़ी इस बार डिफरेंट होने वाली है। क्या आपने सोचा है कि कुछ लोग मतलब 10 बार कोशिश करते हैं फिर भी फेल हो जाते हैं, कुछ लोग एक बार में पास हो जाते हैं, कुछ लोगों को जन्म से ही कोई बीमारी लगी होती है, कुछ लोग इतनी घटिया फाइनेंशियल कंडीशन में पैदा होते हैं कि पूछो मत। हम लोग तो मतलब मैं पर्सनली, मेरे भी बहुत ज़्यादा ख़राब रही है जो जो स्थिति है बचपन से। तो क्यों ऐसा होता है भाई? सीधे-सीधे सवाल पैदा होता है ना, व्हाई मी? सीधी सी बात है, मैं ही क्यों? मैं अंबानी के घर में क्यों नहीं पैदा हुआ? मैं अमेरिका में पैदा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास जीवन की सुविधाएँ क्यों नहीं हैं? मेरे पास ये बीमारियाँ बचपन से क्यों हैं? मेरे रिश्ते मुझे इतने ख़राब क्यों मिले हुए हैं? या मुझे बार-बार नौकरी में दिक्कत क्यों आती है? या मुझे मुझे बार-बार जो है ये इमोशनल इश्यूज़ क्यों हो जाते हैं? ट्रॉमास क्यों आ जाते हैं? कोई भी सवाल हो सकता है ना, आपके मन में भी हो सकता है। कोई प्यार में बार-बार टूटता है, कोई जन्म से राजा होता है। ये किस्मत का खेल है, कुछ और है। किस्मत होती किस चीज़ की, किस चिड़िया का नाम है? ये किस्मत का ही दूसरा नाम कर्म है भैया। सीधी-सीधी भाषा में सोच लो। किस्मत का दूसरा नाम कर्म है। मैं किस्मत की बजाय मैं कर्म वर्ड यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, ज्योतिषी इसी बात को क्या बोलेंगे? आपके ग्रहों में दोष है। प्रभु, सारी बातें ठीक मैं सुनना चाहता हूँ, लेकिन भई किसी शनिदेव को मुझ संजीव मलिक से कोई नाराज़गी है क्या? संजीव मलिक से कोई नाराज़गी नहीं है। शनिदेव को, इतने बड़े शनिदेव, इतना छोटा-सा संजीव मलिक, क्यों नाराज़गी होगी? नाराज़गी संजीव मलिक से नहीं है, उसके कर्मों से है, उसकी हरकतों से है। जो उल्टी-सीधी चीज़ें कर रखी हैं वो भी, और अच्छी चीज़ें कर रखी हैं वो भी, सब रिटर्न आ रही हैं घूम-घूम के। तो इसलिए आप सभी जानते हैं इस बात को, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये कोई पुरानी किताबों की बासी परिभाषा नहीं है। आज मैं बताऊँगा असली कहानी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन केस के साथ, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों का पास्ट लाइफ देख चुका हूँ। तो उसमें इतने सारे इश्यूज़ आते हैं, इतने सारी चीज़ें आती हैं। मतलब ऑनलाइन तो बहुत जल्दी हो जाता है। आपको शायद लगता होगा कि मैंने पहले 30,000 बोलता था, अभी एकदम से मैं 40,000 मैंने बोलना शुरू कर दिया। मतलब ये इसीलिए क्योंकि एक्चुअली है, क्योंकि इसमें इस किताब के अंदर ही मैंने कम से कम 100 से ज़्यादा चीज़ों के ज़िक्र किए हैं। लेकिन जब हम डे टू डे लाइफ पे देखते हैं ना, तो हज़ारों लोगों के कर्म देखे जा सकते हैं। एक बार अच्छे से बता देता हूँ। एक क्लाइंट मेरे पास आई, नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत सफल, सक्सेसफुल लेवल पर अच्छी नौकरी करती है। तो कहती है कि मुझे मेरे बॉस से बड़ा डर लगता है। ऐसा लगता है कि वो मुझे कुचल देगा, मतलब वो मुझे बात करता है ना, ऐसा लगता है जैसे टॉर्चर कर रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अब ज़ाहिर-सी बात है, आप उसके दर्द को सुनोगे तो आपको भी अलग लगेगा कि ऐसा टॉर्चर आप लोग भी सहते होंगे। हो सकता है आपके भी पॉलिटिक्स चलती हो और षड्यंत्र रचे जाते हों आपके अगेंस्ट भी, और ख़ास तौर पे बॉस अगर आपसे नाराज़ है तो बस समझो कि आपका जीना दुभर कर देता है। लेकिन स्थिति कई बार ऐसी होती है कि आप नौकरी छोड़ भी नहीं पाते। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हमने इस लेडी का किया, बेंगलोर की रहने वाली हैं, तो उन्होंने कहा कि मतलब जो जो देखा ना वो बड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसके लिए भी बहुत सरप्राइज़िंग था, हमारे लिए भी। ये जो बॉस था ना, मतलब ये जो थी ये लेडी, ये पिछले जन्म में एक जेलर थी, ब्रिटिश जेलर थी, और इसका जो बॉस था ना, वो इसका गुलाम था। मतलब वो एक इंडियन था, और इंडियन को जैसे लोग जेलों में ठूस दिया करते थे बिना किसी कारण के, उसके ऊपर बिना बात के अत्याचार करते थे। बस एक बार खुन्नस आ गई तो आ गई। देखो कितना सहा होगा उन लोगों ने, कितना सहा होगा। अब जब उसने जो दर्द एज़ ए जेलर जब इसने उसको दिया,
तो एक जैसे एक रिश्ता सा नहीं बन जाता दिमाग में, इतना मारना कि आज तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जैसे टॉर्चर करना होता ना, किसी बात से नाराज हो गए तो हो गए, और इतना टॉर्चर करना कि बेहिसाब। तो इतना टॉर्चर किया, बस अब समझो अब ये कर्मा रिवर्स हो रहा है। उसी जेल में एक समय के बाद उसकी मौत हो गई, मर गया वो बॉस। थोड़े समय के बाद ये भी मर गई मतलब उस समय तो ये जेंट्स था, फीमेल था जो जेलर था, मर गए। अब मर गए तो अब लौट के आए हैं, तो अब ये स्थिति बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, यहाँ पे जेलर वाला सिस्टम ना होके कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे कई और जन्मों के, मिला मिलो के जो कर्मों का रिजल्ट बना, इस समय ये लेडी जो है एक एम्प्लॉई है और वो इसका बॉस है। अब देखो एक कार्मिक लूप कैसे घूमती है। तो ये हालत है। अब ये बार बार कंप्लेन करी जाए तो इसकी मर्जी की, बॉस बुरा है, बॉस बुरा है, बॉस बुरा है, नौकरी छोड़ दो। अरे नौकरी छोड़ दो, घूम फिर के तुम्हें ये बंदा कहीं ना कहीं मिलेगा जीवन में। इससे निपट नहीं सकते जब तक इस कर्मा को पूरा डिलीट नहीं करोगे। इसलिए याद रखेंगे इस बात को अच्छे से कि आप किसी भी कर्म को स्किप नहीं कर सकते, उसको कंक्लूड कीजिए, उसको एक लेवल पर लेकर आइए। तो हमने इसको बोला कि भाई आप प्लीज कार्मिक फॉरगिवनेस प्रेयर करो, कार्मिक फॉरगिवनेस प्रेयर करो डेली बेस पर, सोल लेवल पर उससे माफी मांगो। सोल लेवल पर, सामने नहीं बोलना। मैं फिर नहीं कहने का भी बॉस का मैं गिड़गिड़ाना शुरू कर दो, ये नहीं कह रहा हूँ। सोल लेवल पर कि मैं बॉस की आत्मा के प्रति कि मैंने किसी जीवन में इस व्यक्ति का बहुत दिल दुखाया है, बहुत इसको मारा है, बहुत टॉर्चर किया है, मैं दिल से हृदयपूर्वक उससे क्षमादान मांगती हूँ, क्षमादान मांगती हूँ, क्षमादान मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें हैं सिंपल। इसमें को मतलब ये नहीं है कि मतलब इसमें क्या कर रहे हैं हम, सोल लेवल पर बस अपनी बात जो है यूनिवर्स के सामने रख रहे हैं कि भैया हमें क्षमा कर दो, सोल टू सोल माफी मिल जाए। उस लेडी ने ये प्रेयर लगभग 20-25 दिन करी, तो उसने कहा कि भाई 20-25 दिनों में बिहेवियर में कुछ शांति सी आई, जो एकदम एग्रेशन था ना उसका एग्रेशन शांत हो गया। क्या हुआ है, एग्रेशन शांत कैसे हो गया? सडनली बैठे बैठे उसको ख्याल आया होगा बॉस को, क्या नहीं, आत्मा के लेवल पर जब चीजें ठीक होनी शुरू होती है ना, तो शरीर पर उसका इफेक्ट भी दिखता है। क्या ये सिर्फ मन का खेल था या कुछ और था? नहीं, बिल्कुल वो टूटते हैं। वो कार्मिक बॉन्डिंग जो थी ना वो टूटी तो रास्ता भी खुलना शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि कर्म क्या है? कर्म सिर्फ कि आपका किया हुआ एक्शन नहीं है, आपकी हर भावना, आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया जो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन पैदा करती है वो कर्म है। जैसे फेसबुक की हिस्ट्री, वैसे आत्मा की हिस्ट्री एक कार्मिक हिस्ट्री होती है। जैसे आप ब्राउजिंग हिस्ट्री रखते हैं ना क्रोम पे, वैसे ही आपकी कार्मिक हिस्ट्री भी होती है, और ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है। जब तक आप इसे रीसेट नहीं करते आपको ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है, राइट? अगर लाइफ एक नेटफ्लिक्स सीरीज है तो कर्म उसकी रिकैप क्लिप है। याद रखना, हर जन्म में वही पैटर्न मिलेगा, हर जन्म में वही पैटर्न मिलेगा। जरा ध्यान से इसलिए, राइट? इसी तरह से आप अपने जीवन में देखो कि आपको भी इस तरह की चीजें फेस होती हैं। बार बार रिजेक्शन हो रहा है, बार बार फाइनेंशियल डाउनफॉल हो रहा है, रिश्तों में बार बार धोखा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कर्मा क्लियर नहीं हुए हैं, कर्मा क्लियर नहीं हुए हैं। प्यार से समझ लो, जूते खा खा के समझ लो, आपकी मर्जी है। प्यार वाली भाषा जानते हो ना, बस समझ लो तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए याद करो, अपने आप से सवाल करके देखो कि आपके जीवन में भी कुछ बातें बेवजह दोहराई जा रही हैं। बहुत सी चीजें ऐसी जिसके आपको आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। क्या कोई रिश्ता है जिसमें अजीब सी डर है, घुटन है? क्या बार बार एक ही तरह की इमोशनल चोट खा रहे हैं? तो दोस्तों ये सब कर्मा ही है। और इससे ज्यादा क्या कहूं, क्या करेंगे? आज से जागरण की शुरुआत करेंगे। कर्मा अवेयरनेस, कर्मा अवेयरनेस, कर्मा अवेयरनेस जानिए और उससे बाहर निकल आइए। तो पहली जो चीज मैंने बोली वो है माफी प्रार्थना, कर्मा फॉरगिवनेस प्रेयर। माफी प्रार्थना क्या कहना है? हे परमात्मा, मैं अपने द्वारा किए गए ज्ञात और अज्ञात, जाने और अनजाने सभी कर्मों के लिए अनकंडीशनल माफी मांगता हूं। कुछ तो किया होगा मैंने जिसके कारण मेरे जीवन में ये सफरिंग है, ये तकलीफ है। मैं उन आत्माओं से क्षमादान मांगता हूं जिन्हें मैंने दुख पहुंचाया, और मैं उन्हें क्षमा करता हूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया। मुझे मुक्त करें और मेरे चित्त को शुद्ध करें, मेरे चित्त को शुद्ध करें। और अगर आपका ऐसा करते हुए आपकी आंखों से आंसू आ जाएं तो आने दीजिए। मच बेटर है कि आ ही जाएं, बेटर है। तो डेफिनेटली चित्त शुद्धि होगी, मन शुद्ध होगा और चीजें बेटर होंगी, डेफिनेटली होंगी। याद रखिए। अच्छा, अगर आपको ज्यादा ही जिद पड़ी हो कि भाई मेरे को देखने हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या किया था, भाई मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं, तो मैं तो कहूंगा कर्मा अपने चेक करवाओ, आपके कर्म का आंसर दिया जा सकता है।
फुल फ्लेज फिजिकली करवाना हो तो वो भी ऑफलाइन सेशन भी होते हैं, ऑनलाइन सेशन भी होते हैं। शॉर्ट में एक कर्म के बारे में भी जाना जा सकता है, भाई ये समस्या क्यों और समाधान क्या। शॉर्ट में भी जाना जा सकता है, विस्तार से जानना वो भी जाना जा सकता है। उसे हम LPI बोलते हैं, लाइफ पर्पस इंक्वायरी, जिसमें हम डिटेल में 10-12 जन्मों की पूरी व्याख्या देते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो जो आपके लिए उचित हो वो करें। हमारे ऑफिस के नंबर नीचे दिए गए हैं, कॉल करके अपनी स्लॉट बुक करा लें और अकॉर्डिंगली आपने जो क्वेश्चन है वो भेजें। हम केवल फोटो देख के भी कर्म बता सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, राइट। तो ये आपको मैंने अलग अलग चीजें बताई है, तो माफी प्रार्थना जरूर करें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मंत्र का जाप। कोई पावरफुल मंत्र पकड़े जिस पर आपकी श्रद्धा हो। जैसे मेरे गुरुदेव ने दिया है मंत्र ओम श्री परमहंसाय नमः, मैं इसका जाप करने को बोलता हूँ। आपको अन्य कोई मंत्र लगता है, महामृत्युंजय, गायत्री मंत्र, ये सब कर्मा क्लींजिंग मंत्र हैं, कहीं ना कहीं डीप लेवल पर कार्मिक क्लींजिंग करते हैं, जरूर करें। गुरु की शरण में जाकर जब कर्मा क्लींजिंग करेंगे तो और अच्छे से हो पाएगा, जरूर करें। तो इसलिए आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कर्म से बच नहीं सकते, लेकिन कर्म को बदला जा सकता है। कर्म की नींद तोड़िए और आत्मा को जगाइए, क्योंकि कर्म भी वही बदलता है जो जागता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये सीरीज चलती रहेगी आपको, कर्मा एपिसोड, संजय मलिक कर्मा एपिसोड 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज चलेगी। तो ये पहला एपिसोड आपने देखा, इससे पहले मैं बहुत सारे डाल चुका हूँ, लेकिन सीरीज भाई जब दोबारा से आपके साथ साथ लेकर आ रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको जरूर पसंद करेंगे। जरा बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर देना और अपनी कोई समस्या हो तो नीचे लिख देना, शायद मैं देखकर कुछ आपको अपडेट दे ही दूँ। उम्मीद करता हूँ जरूर आप करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।